का बॉडीगार्ड था। जब उसको आईपुट आ गया, आईपुट कि आप जो है स्वर्ण मंदिर में सेना घुसा दिया, कोई भी भारत का सरदार आपको गोली मार सकता है, लेकिन वो निश्चिंत थी कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन उनके साथ भी हुआ, उनके दोनों बॉडीगार्ड ने, बीएन सिंह, सतवंत सिंह ने गोली मार दी। ऐसे ही फूलन देवी अपने विश्वास पात्रों के साथ ही विश्वासघात का उनके शिकार हो गए। फूलन देवी को अगर पता होता कि हमारे साथ हो सकता है, 4-5 बॉडीगार्ड बाहर होते, 4 अंदर होते, फूलन देवी को कुछ लेना देना नहीं था। बिल्कुल शादी तो उनकी 11 साल की हो गई थी उम्र में ही, लेकिन वहां प्रताड़ित हुई। फिर घर में मायके में भी उनको नहीं कुछ मिला, तब मजबूरी में भी हड़ का साथ लिया उन्होंने कि अपना बदला लेने के लिए, अपनी इज्जत लूटने वालों को उनका सबक सिखाने के लिए जो राह अख्तियार फूलन देवी ने किया था, वो राह बहुत ही खराब थी, सामंतवाद के खिलाफ थी। इनकी एक आवाज थी फूलन देवी बनने की, हमें कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपना बदला लेके रहेंगे। लेकिन उन्होंने बदला लिया, लेकिन बदला के पीछे क्या पता चला कि वो 8 साल जेल में रही। 8 साल के बाद जो है मुख्यमंत्री के द्वारा उनको जो है 10 उन्मूलन के बीच में समझौता कराना पड़ा। इसके बाद वह समझौता में आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद वह जेल चली गई। लेकिन जेल में रहने के बाद काफी लोगों से उनका ये संपर्क हुआ, लेकिन फूलन देवी ने जिस तरह समाज को ढाला, इसके बाद बाहर मुलायम सिंह ले आए, सारी केस अपने मुख्यमंत्री काल में 94 में वापस कर लिया, 98 में टिकट देके उनको जो है पार्लियामेंट में भेज दिया। एक लकीर खींच दी उन्होंने कि भारत का चाहे जितना भी गरीब आदमी हो, चाहे कितना भी दलित पिछड़ा हो, अगर कितना भी अपराधी हो, अपने जुल्म कबूल कर लिया है, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। उसको नीचे सदन से ऊपर बड़े बड़े सदन तक पहुंचाया जा सकता है। और वह उनके द्वारा ये नहीं है कि भारतीय संविधान में कोई पढ़ा लिखा ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है। भारत का संविधान कहता है कि अनपढ़ अंगूठा लगाने वाला भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए ईमानदारी की। विश्वनाथ प्रताप बहुत ईमानदार थे। इसके बाद इन्होंने जिस तरह से मंडल कमीशन को लागू किया, अपने लोगों को दरकिनार करते हुए कि ठाकुर लोग नाराज हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। संविधान में जो कह रहा है आर्टिकल 340 कि दलित पिछड़े जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी खोज होनी चाहिए, उनको उनके अनुपात में उनको भागीदारी और आरक्षण मिलना चाहिए, वो बीपी सिंह ने दिया। और उच्च शिक्षण संस्थान में जिस तरह से अर्जुन सिंह ने दिया, ये एमए के लिए, ये एमएस एमडी में एडमिशन के लिए जिस तरह से 2005 में अर्जुन सिंह ने रास्ता खोला, उस समय वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, कांग्रेस में उनका विरोध हुआ, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन 2 ठाकुर शहीद हो गए, किसके लिए? मंडल कमीशन के उसके उपचार के लिए, पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने के लिए, पिछड़ों की भागीदारी देने के लिए, पिछड़ों को रिजर्वेशन देने के लिए। पिछड़े वर्ग के लोगों को चाहिए हर घर में विश्वनाथ प्रताप सिंह और अर्जुन सिंह, मुलायम सिंह और लालू प्रसाद की फोटो लगानी चाहिए, फूलन देवी की आप लगाने चाहिए। इसलिए हर घर में फूलन देवी पैदा करना होगा, हर घर में, हर गांव में फूलन देवी पैदा करना होगा। जो अपने ऊपर जुल्म हो रहे, तो अपनी तहसील पे, तहसीलदार के यहाँ, थाने पे, पुलिस चौकी पर, जिलाधिकारी, एसपी के यहाँ खुद कर सके, मेरे गांव के आदमी मुझको प्रताड़ित करता है, सताता है, मेरी जमीन कब्जा कर ले रहा है, मुझे जो है आगे आने जाने में रोकता है, मुझे व्यवधा करता है, हमको जो अधिकार मिला हुआ है, हमारा अधिकार जो छीन रहा है, हम उसके दबाव में हैं, हम खुल के नहीं जी रहे हैं, वो जान मारने की धमकी देता है, हमारी हत्या करने की धमकी देता है। इसलिए हर गांव में, हर पंचायत में, हर स्तर पे, हर गांव से एक फूलन देवी निकलनी चाहिए, जो पढ़ी लिखी हो, फूलन की तरह अनपढ़ न हो, भारतीय संविधान को समझती हो, अपने समाज के विकास के लिए हर समय अपने लोगों के बीच में रहे, अपने लोगों के उत्थान के लिए हर समय काम करे। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।